जाको राके साइयां मार सके न कोई। अहमदाबाद के विमान हादसे में विश्वास कुमार रमेश का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। विश्वास कुमार रमेश एकमात्र व्यक्ति हैं जिनकी इस विमान हादसे में जान बच गई है। अब तक 297 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विमान में सवार 242 में से 241 लोगों की मौत हो गई है। विश्वास कुमार रमेश का फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम अवस्थी। दोस्तों, एयर इंडिया का विमान गुरुवार को दोपहर 1:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुआ था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य सवार थे। टेक ऑफ के कुछ मिनट बाद ही प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें कुल 242 लोग थे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर प्लेन अस्पताल के हॉस्टल में से टकराया और उसमें आग लग गई। अब तक कुल 241 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मृतकों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं। दोस्तों, जहाज में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक था। दोस्तों, विश्वास कुमार रमेश का कहना है कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। विश्वास कुमार ने कहा है, मुझे खुद भरोसा नहीं होता है मैं कैसे बाहर जिंदा निकला, क्योंकि कुछ टाइम के लिए मुझे भी लगा कि मैं मरने वाला हूं। जब मेरी आंख खुली तब एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं। मैंने दुर्घटना के बाद प्लेन से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। हादसे के पहले का वाकया बताते हुए विश्वास कुमार ने कहा है कि टेक ऑफ के 1 मिनट बाद ही कुछ ऐसा लगा कि प्लेन जैसे रुक गया। कुछ ही सेकंड में प्लेन के अंदर लाइट ऑन हो गई। स्पीड के साथ ही प्लेन हॉस्पिटल के हॉस्टल में घुस गया। मेरी तरह प्लेन का हिस्सा दीवार से सटा नहीं था, लेकिन उसका गेट टूट गया और उसी रास्ते से मैं बाहर निकलकर आया हूं। मेरा बायां हाथ थोड़ा जल गया है। बाद में एम्बुलेंस से मुझे अस्पताल लाया गया है। दोस्तों, प्लेन हादसे का मंजर इतना खौफनाक है कि जिसने भी इसे देखा उसका कलेजा मुंह में आ गया है। लोगों के शव कई हिस्सों में बिखरे हुए हैं। लोगों के शव इतनी बुरी तरह से जल गए हैं, उनकी पहचान नहीं हो पा रही है, इसलिए डीएनए जांच का सहारा लिया जा रहा है। जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, कभी किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। देश के गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत काफी दिग्गज नेताओं ने श्रद्धांजलि भी दी है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने हादसे के बाद मृतकों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। सहायता राशि को लेकर यह भी सस्पेंस था कि यह राशि केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो हादसे में शिकार हुए हैं, जो विमान में सवार थे, या उन लोगों के परिजन भी इसके हकदार होंगे जो विमान में सवार नहीं थे, लेकिन इस हादसे में उनकी जान गई है। इसे लेकर अब तस्वीर दोस्तों साफ हो गई है। एयर इंडिया का स्वामित्व रखने वाले टाटा समूह ने साफ कह दिया है कि 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि हर उस व्यक्ति के परिजन को दी जाएगी जिसने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। यानी सहायता राशि पाने के हकदार उन 24 लोगों के परिवार भी होंगे जो विमान में सवार थे। दोस्तों, इतना बड़ा क्रैश हादसा हो गया है, किसी ने कभी सपने में नहीं सोचा था। काफी लोग ऐसे हादसे में शिकार हो गए हैं जिनका पूरा परिवार हादसे में नहीं रहा है। कोई अपनी पत्नी से मिलने के लिए जा रहा था लंदन, कोई अपने पति से मिलने के लिए लंदन जा रहा था, कोई ऐसा था जिसने एक नई दुनिया बसाने के लिए लंदन में कदम रखने का सोचा था। उन्हें नहीं पता था उनकी ये यात्रा अंतिम यात्रा होगी। फिलहाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामले पर गंभीरता बनाए हुए हैं। उन्होंने घायल रमेश से मुलाकात भी की है। प्रधानमंत्री का कहना है कि इलाज में कोई लापरवाही ना हो, अच्छे से अच्छा इलाज दिया जाए। फिलहाल दोस्तों, जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, पूरी जांच चल रही है। ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, हर एक पहलू साफ होगा। जिस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ है, हर एक देशवासी की आंखों में आंसू हैं, हर एक देशवासी की आंखें नम है। सबका यही कहना है कि आखिर इतना बड़ा हादसा हो कैसे गया है। एयर इंडिया को लेकर शुरुआत से भी काफी खबरें आ रही थी कि इनकी सर्विसेज उतनी अच्छी नहीं है। बहुत दिनों पहले शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था उन्हें एयर इंडिया की टूटी सीट से सफर करना पड़ा। दोस्तों, एयर इंडिया ने जिस तरीके से लोगों को मुआवजा राशि तो दी है, लेकिन जिन्होंने अपनों को खोया उनका कहना हम आपको 1 करोड़ रुपए और दे रहे हैं, आप हमारे परिजन को वापस कर दीजिए। जिस तरीके से कोई अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है, उसको उम्मीद है कि अभी कोई वापस आएगा। घंटियां तो जाती हैं लोगों की फोन में, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं। हर एक आंखों में आंसू है। हर आदमी की एक आंखों में यही लालसा है कि भैया शायद मेरा कोई मुझे मिल जाए, कोई दिख जाए कि। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लग रहा है जिस तरीके से हादसा हुआ, हादसे की जांच तो चल रही है, लेकिन क्या कारण ऐसे होंगे जिन कारणों की वजह से विमान क्रैश हो गया है? फिलहाल दोस्तों, पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें 24 अड्डा न्यूज। नमस्कार।